सुप्रीम कोर्ट ने अपने जांच में पाया था कि सुपरटेक ने इन टावरों को बनाते समय निर्माण शर्तों का जमकर उल्लंघन किया था। इस ट्विन टावर का निर्माण 2009 में शुरू हुआ था। इस दोनों टावर में कुल 950 से ज्यादा फ्लैट्स बनाए जाने थे। बहरहाल कई खरीदारों ने यह आरोप लगाया कि बिल्डिंग के प्लान में बदलाव किया गया है और साल 2012 में वे इलाहाबाद हाई कोर्ट चले गए थे। आंकड़ों के मुताबिक इसमें 633 लोगों ने फ्लैट बुक कराए थे। इनमें 248 लोगों ने रिफंड ले लिया और करीबन 133 खरीदारों को दूसरे प्रोजेक्ट में मकान दिए गए। लेकिन तमाम खरीदारों में 252 ऐसे लोग हैं जिन्होंने न तो रिफंड लिया है और न ही उन्हें किसी दूसरे प्रोजेक्ट में शिफ्ट किया गया, मतलब उनका निवेश इस प्रोजेक्ट में बना रहा। साल 2014 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ट्विन टावर को अवैध घोषित करते हुए उन्हें गिराने का आदेश दे दिया था। उन्होंने नोएडा प्राधिकरण को भी जोरदार फटकार लगाया था। मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दिया था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे गिराने का आदेश दिया। कब क्या हुआ? अदालती प्रक्रिया में सुनवाई और फैसले तक का सफरनामा। 23 नवंबर 2004 में नोएडा विकास प्राधिकरण ने सुपरटेक को नोएडा के 193 में एक हाउसिंग सोसाइटी के निर्माण के लिए जमीन आवंटित किया था। साल 2005 में सुपरटेक को कुल 14 टावरों और एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण की इजाजत मिल गई। नक्शों के मुताबिक सभी टावर ग्राउंड फ्लोर के साथ 9 मंजिल तक पास किए गए। नवंबर 2005 में सुपरटेक लिमिटेड ने एमरल्ड कोर्ट नाम से एक ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी का निर्माण शुरू किया। इसके बाद जून 2006 में सुपरटेक को नोएडा प्राधिकरण की तरफ से फिर अतिरिक्त जमीन आवंटित की गई। सुपरटेक ने दिसंबर 2006 में 11 फ्लोर के 15 टावरों में कुल 689 फ्लैट्स के निर्माण के लिए प्लान में बदलाव किया। इसके बाद 2009 में सुपरटेक और नोएडा प्राधिकरण की मिलीभगत से ट्विन टावर का निर्माण शुरू कर दिया। ये T16 और T17 एपेक्स और केयाने टावर थे। इन दोनों टावरों को लेकर लोगों में काफी नाराजगी थी। फ्लैट खरीदारों का कहना था कि जिस इलाके को ग्रीन बेल्ट घोषित किया गया था, वहां बिल्डर और अथॉरिटी की मिलीभगत की वजह से विशालकाय टावर खड़े होने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जांच में पाया कि इन ट्विन टावरों के निर्माण के दौरान अग्नि सुरक्षा मानदंडों, फायर सेफ्टी स्टैंडर्ड और खुले स्थान ओपन स्पेस के मानदंडों का भी उल्लंघन किया गया था। साधारणतया बिल्डिंगों के निर्माण के दौरान बिल्डिंगों के बीच एक निश्चित दूरी होती है, लेकिन इन ट्विन टावरों के निर्माण के दौरान इन बातों का बिल्कुल ही ध्यान नहीं रखा गया था। बिल्डिंग निर्माण को लेकर नेशनल बिल्डिंग कोड NBC 2005 का प्रावधान है, जिसके तहत ऊंची इमारतों के आसपास खुली जगह होनी चाहिए। जांच में पाया गया कि टावर T17 से सटे इलाके में 9 मीटर से भी कम का स्पेस गैप पाया गया, जबकि नियम के मुताबिक यह जगह लगभग 20 मीटर होनी चाहिए थी। ये भी कहा गया कि सुपरटेक ट्विन टावर्स T16 और T17 का निर्माण यूपी अपार्टमेंट्स एक्ट को नजरअंदाज करके किया गया था। बिल्डरों ने मूल योजना में बदलाव तो कर दिया, लेकिन बिल्डरों ने मूल योजना के खरीदारों की सहमति नहीं ली थी। जांच में यह भी कहा गया कि सुपरटेक ने ग्रीन बेल्ट वाले इलाके में 2 बड़े टावर खड़े कर दिए। सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि यह दरअसल ग्राहकों के साथ ठगी है, जो ग्रीन बेल्ट देखकर फ्लैट खरीदने का मन बनाया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा मामला। बहरहाल साल 2009 में एमराल्ड कोर्ट के फ्लैट ओनर्स ने कानूनी लड़ाई लड़ने का फैसला करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया। एमराल्ड कोर्ट के रेजिडेंट ने साल 2010 में इसके खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले में किसी तरह की कार्रवाई न होने से लोगों ने 2012 में इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने का निर्णय ले लिया। इसके बाद करीबन 1.5 साल तक हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई चलती रही। फिर 11 अप्रैल 2014 में हाई कोर्ट ने विवादित टावर ध्वस्त करने का आदेश दिया था। उस आदेश में कोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी के आरोपी अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट में 7 साल चली सुनवाई। हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई करीबन 7 साल तक चला। 31 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने रेजिडेंट्स के पक्ष में फैसला सुनाया और सुपरटेक को जबरदस्त झटका दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि 3 महीने के अंदर दोनों टावर को ध्वस्त कर दिया जाए, लेकिन उस समय के अंदर इसे गिराया नहीं जा सका। इसके बाद इसकी तारीख बढ़ाकर 22 मई 2022 कर दिया गया, लेकिन तब भी तैयारियां पूरी नहीं हो पाई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में टावर गिराने वाली कंपनी को 3 महीने का समय और दिया। इस समय फ्रेम के मुताबिक उन टावरों को 21 अगस्त 2022 को गिराया जाना था, लेकिन तब टावर गिराने वाली कंपनी एडिफिस इंजीनियरिंग को NOC नहीं मिली थी, इसलिए 1 हफ्ते और बढ़ा दिया गया और 28 अगस्त को टावर गिरा दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बिल्डर को यह कहा गया कि वो 2 महीने के भीतर फ्लैट खरीदारों को 12% सालाना ब्याज के साथ सभी राशि वापस करे।
इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डर को कहा कि वो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को 2 करोड़ का भुगतान करे। लेकिन मार्च 2022 में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने सुपरटेक कंपनी को दिवालिया घोषित कर दिया था। फिलहाल कंपनी पर करीब 1200 करोड़ रुपए का कर्ज है।